वंदे भारत एक्सप्रेस चली है जो न्यू जलपाईगुड़ी से पटना तक आई है। यहाँ के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ स्टॉपेज दिया गया है। यहाँ से बहुत सारे यात्री। सवाल ये उठता है कि पटना साहिब स्टेशन 166 वर्ष होने के बाद भी अपेक्षा और उपेक्षा के मकरजाल में क्यों? जो विधि व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना साहिब को नया सौगात दिया गया है, जहां पर बता दें कि पटना साहिब के लोग इसे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें सौगात भेंट किया है। उन्होंने ये कहा है कि इसके माध्यम से हमें काफी ज्यादा परेशानियों से राहत भी मिलेगी, साथ ही लोगों का भी वहाँ पर जो खुशी है देखने को मिल रहा था। और इसी क्रम में वहां के अधिकारियों से बातचीत किया गया तो उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। वंदे भारत एक्सप्रेस चली है जो न्यू जलपाईगुड़ी से पटना तक आई है। यहाँ के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ स्टॉपेज दिया गया है। यहाँ से बहुत सारे यात्री पर्यटक स्थल के लिए या दार्जिलिंग जाने के लिए एक अच्छी गाड़ी मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा स्वागत किया आप लोगों ने? किस तरह? हम लोगों ने गार्ड ड्राइवर का स्वागत किया है, एडीआरएम साहब थे और बहुत सारे यात्री भी थे जिन्हें हमने फूल देकर स्वागत किया। क्या नाम हुआ अपना? परिचय दीजिए। यूके सिंह, स्टेशन मैनेजर। पटना साहिब एक पौराणिक स्टेशन है। इसका नाम पहले पटना स्टेशन था, जिसका उम्र हो चुका है 166 वर्ष। और ये स्वागत की बात है, देश के प्रधानमंत्री ने एक तोहफा दिया है और अच्छी बात है कि हमारे यहाँ दो वंदे भारत का ठहराव हो रहा है। वंदे भारत चले, इसके लिए भारत के सभी रेल मंत्री और प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद और विधायक को बहुत बहुत बधाई, जिस पार्टी से आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पटना साहिब स्टेशन 166 वर्ष होने के बाद भी अपेक्षा और उपेक्षा के मकरजाल में क्यों? जो विधि व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, पटन देवी की धरती है, अगमकुआ की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, मारूगंज की धरती है, व्यवसायी की धरती है। उसके बाद भी यहाँ दर्जनों ट्रेन के लिए आदमी उपेक्षित है। आज जनरल बोगी खत्म हो रहा है, 3 टायर खत्म हो रहा है, एसी लगाया जा रहा है। ये तमाम जो हजारों लोग घंटों घंटों इस प्लेटफार्म पर खड़े रहते हैं, उसका भी खैर मकदम करें प्रधानमंत्री और उसका भी उपाय खोजें, ताकि दर्जनों जो यहाँ गाड़ी लंबित समय से डिमांड हो रहा है उसका भी पूर्ति करें। बहुत धन्यवाद। ये पटना सिटी के वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी अच्छी ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनभावना है और जनता का जो सरोकार है, उस भावना का भी ख्याल करना चाहिए हमारे रेल मंत्री महोदय को, रेलवे के अधिकारियों को, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ट्रेनों का जो है न ठहराव नहीं। और दूसरी चीज, इस ट्रेन का जो स्टैंडर्ड है, जो विकास हुआ इस ट्रेन प्लेटफॉर्म का, उस हिसाब से नहीं है यहाँ सुविधाएं। अभी सोचिए, हम 3 प्लेटफॉर्म के सहारे रह रहे हैं। हुआ था गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर कि इस स्टेशन का बहुत ज्यादा विकास होगा, लेकिन उसमें भी हम इस मॉल के और एक जो हमारा ओवर हेड जो बना है, ओवर ब्रिज, और कुछ नहीं हुआ। एक्सटेंशन की जरूरत है यहाँ पे। और बहुत सारी चीजों में हमें शेड नहीं है। आप देखिए कि आधा किलोमीटर का एरिया विदाउट शेड है। तो इन सारी चीजों पे मैं ध्यान देने की बात कर रहा हूँ। एक्सीलेटर से पहले की जो सुविधा है वो भी नहीं है यहाँ पे। आप देखिए कितने दूरों पर शेड नहीं है, यात्री धूप में बैठे रहते हैं। तो इन सारी चीजों पे भी आम आदमी पर जनता का जो है ध्यान देना चाहिए।